अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अलिफ वे यानी कि वर्णमाला पूरा सीख लिया था, कैसे लिखा जाता है ये भी सीख लिया था। उसका पिछला वीडियो है, आप वो भी आके देख सकते हैं। और आज सीखेंगे कुछ मात्राओं के बारे में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिससे मिला मिलाकर अन्य मात्राएं बनाई जाती है, ठीक है। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो अन्य वीडियो में उस मात्राओं का उपयोग भी दिखाएंगे, नहीं तो इसी वीडियो में दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला आप देखेंगे यह जो अक्षर आप देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हम। यह ऊपर जो लिखा है ये वाला मात्रा है, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अक्षर जो लिखा है इसको केवल मैंने समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो देखिए, इसको जो ऊपर लिखा है यह ऐसे बना है, केवल ऐसे डंडी बना है, थोड़ा सा तिरछा के टाइप में। इसको कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। यह जो आवाज़ देता है, मतलब मात्राएं में यूज होता है, वह अ को देता है, ठीक है, ज़बर। और यहाँ पर जो नीचे देख रहे हैं यह होता है ऐसे भी, ये भी सेम वैसे ही है, वो ऊपर है या नीचे लगता है, तो इसको कहते हैं ज़ेर। क्या बोलते हैं? ज़ेर। और यह मात्रा देता है ई का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक ऊपर लगता है तो अ और एक नीचे लगता है तो ई, सेम चीज़ है। अब आते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेश। क्या बोलते हैं? पेश। यह ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेश। यह जो हमारा मात्रा देता है हमको, ओ का मात्रा देता है, ओ का मात्रा देता है, ठीक है। और यह जो है इसको बोलते हैं, यह ऐसे बना है, इसको बोलते हैं तस्दीद। क्या बोलते हैं? तस्दीद। यह जो है यह जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे हम कहें कि आप लिखिए कि कुछ भी लिखिए, जैसे मान लीजिए आप लिखिए कमल, जैसे लिखिए कमल। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? KAMAL। तो आप देख रहे हैं जो ए है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से इसको कंप्लीट करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार सेम इसका काम होता है, ठीक है। तो आप इसको आप देख सकते हैं, जो अब इसको आगे हम देखते हैं आप क्या क्या होता है, एक बार और इसको देख लेते हैं। जो ऊपर ऐसे रहता है उसको क्या कहते हैं? यदि यही चीज़ ऊपर रहेगा तो क्या कहेंगे? इसको ज़बर, ठीक है। और सेम यही चीज़ यदि नीचे लगा रहेगा तो क्या कहेंगे? ज़ेर, ठीक। और ऐसे बनकर ऊपर लगेगा अक्षर के ऊपर, इसको क्या कहेंगे? पेश, ठीक। और ऐसे लगेगा, इसको क्या बोलेंगे? तस्दीर। यह जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यह चारों मात्राओं से मिलकर बहुत सारी मात्राएं बन जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक और चीज़ होता है, उसको ही पढ़ लेते हैं यहीं पर। देखिए, इसको तस्दीद बोलते हैं। और एक आप ऐसे कभी कभी किसी अक्षर के ऊपर ऐसे देखे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि अलिफ लिखा होगा तो उसके ऊपर ऐसे लिखा, बे लिखा होगा तो उसके ऊपर ऐसे लिखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जजम। क्या बोलते हैं? जजम। जजम, जजम इसको बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है? इसका भी यूज जोड़ने में ही होता है। क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने में होता है, जिस प्रकार इसका यूज होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए किसी शब्द पर यह लग जाए, जैसे मान लीजिए कि बे हो और इस पर यह लग जाए, तो इसको क्या पढ़ते हैं? जैसे इसको हम समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि यह डबल प्रोनाउंस करता है। जैसे ब और ब, यह वाला चीज देगा यह, ठीक है। आधा और पूरा, पूरा यह देगा जहाँ यह लगे रहेगा। और केवल यदि यह लगा रहेगा, यदि मान लीजिए बे पर केवल यह लगा रहेगा तो यह देगा ब देगा, ठीक है, वो भी आधे रूप में। जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे अब आपको दिखाते हैं, जैसे अब लिखना हो, अब तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं अलिफ और ब। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? ये ऊपर लगा देंगे तो अली ज़बर अब। इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप उर्दू में कहीं कहीं आप देखेंगे स्मार्ट उर्दू में ऐसे भी आप छोड़ देंगे तभी अब माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका यूज जनरली इसी में होता है। जैसे मान लीजिए पढ़ा जाए कि
अलिफ नून ज़बर अन, ठीक है, यहाँ पर भी यूज होता है। इसका यूज भी इसी काम में होता है, जैसे अल नून ज़बर अन हो गया ना। अब जैसे मान लीजिए कि अल्लाह लिखा जाता है, आप एक चीज़ देखिए, अल्लाह क्या पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह। तो आप देखे होंगे कि अलिफ लाम और यहाँ पे ऐसा रहता है और यहाँ पे ऐसा रहता है, तो इस लाम को ही देखिए डबल दिखाने के लिए ही लिखा जाता है भाई ये तस्दीद वाला चिन्ह, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों काम क्या होता है, जोड़ने का ही होता है, ठीक है। और इसको जोड़ने में तो एक डबल प्रोनाउंस करता है और एक केवल एक ही प्रोनाउंस करता है। अब कुछ चीज़ें और सीखते हैं, उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे जेर जबर को, तो देखिए अलिफ के ऊपर यदि लग जाए तो क्या पढ़ते हैं, अलिफ ज़बर आ, क्या पढ़ते हैं, अलिफ ज़बर आ, क्या पढ़ते हैं, अलिफ ज़बर आ। यदि जेर लगे तो क्या पढ़ते हैं, अलिफ ज़ेर ई, ठीक है। यदि यहाँ पर ऊपर लग जाए तो क्या पढ़ते हैं, अलिफ पेश ओ, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी पढ़ते हैं, बे और यहाँ पर पेश लग जाए तो क्या पढ़ते हैं, बेज़बर ब। ये क्या हो जाएगा, बेज़बर बेज़ेर बी। ये क्या हो जाएगा, बे पेश बो। इस प्रकार के आप पूरे शब्द को बनाकर आप लिख कर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पूरी चीज़ें, मात्राएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अ, आ, ई, ए, ऐ, इन सारी चीज़ों को उर्दू में कैसे लिखा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, जय हिंद।